हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। जी हां दोस्तों, देश में इस संक्रमण से जंग के खिलाफ पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग 2020 अध्यादेश लाया गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 उन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक कर्मी की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जाहिर करता है जो इस महामारी के खिलाफ अग्रणी रूप से जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन पर तनातनी के बीच ममता सरकार का आरोप, कहा केंद्र की टीमें बिना परामर्श के पहुंची। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह सच नहीं है कि राज्य में इस महामारी की स्थिति का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीम का सहयोग नहीं किया गया। ममता सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के सभी आदेशों का पालन करेगी। आपको बता दें कि यह आश्वासन तब दिया गया जब केंद्र ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर इस महामारी के जमीनी हालात का आकलन करने के लिए तैनात केंद्रीय टीम के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चीन को खुली धमकी। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि यदि चीन ने इस महामारी पर अमेरिका के सवालों का जवाब नहीं दिया तो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मालूम हो कि इस साल जनवरी में अमेरिका और चीन ने ट्रेड वार पर विराम लगाते हुए पहले चरण के व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका शुरू से ही इस महामारी के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराता रहा है और अमेरिकी एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हुई हैं क्या चीन ने जानबूझकर दुनिया में इस वायरस को फैलाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर साधा निशाना, चीनी दुष्प्रचार का साधन बन गया है WHO। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के दुष्प्रचार का साधन बन गया है और वह इस महामारी के मौजूदा संकट में अपनी साख पूरी तरह से खो चुका है। ट्रंप ने हाल ही में WHO को दी जाने वाली अमेरिकी धनराशि पर रोक लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था पर इस महामारी के दौरान चीन केंद्रित होने का आरोप लगाया है। WHO में सर्वाधिक योगदान अमेरिका देता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने मंगलवार को कहा, WHO के साथ दिक्कत यह है कि वह इस संकट के दौरान अपनी पूरी साख खो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अमेरिका WHO पर $50 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है जबकि चीन $4 के करीब ही खर्च करता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में इस महामारी की चपेट में आए 2 IPS अधिकारी सहित 11 पुलिसकर्मी। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में इंदौर के एक आला अफसर ने बुधवार को बताया कि इस महामारी के खिलाफ जारी जंग में शामिल करीब 5000 पुलिसकर्मियों में से 11 लोग इसके संक्रमण की जद में आ गए हैं। इसमें भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक हरि नारायण चारी मिश्रा ने PTI भाषा से कहा, जिले भर में अब तक 2 IPS अधिकारी समेत हमारे 11 कर्मी इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों में इनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, इस महामारी की तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे बल का हौसला बुलंद है। पुलिसकर्मी पहली पंक्ति के योद्धा के तौर पर इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में जुटे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन का
विरोध, लोग दे रहे हैं साजिश की थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में इस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के कई शहरों में लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कई लोग लॉकडाउन पर साजिश की थ्योरी भी दे रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना, मिसौरी, अल्बामा और फ्लोरिडा में हजारों लोग लॉकडाउन के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग मांग कर रहे थे कि गवर्नर लॉकडाउन को खत्म करे और राज्य में बिजनेस की शुरुआत की जाए। मंगलवार को दर्जनों अमेरिकी शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अमेरिका में लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं जा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स बाहर निकलने को स्वास्थ्य के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका में हजारों लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार के इस कदम से हुआ गरीबों को फायदा, बड़ी जनधन खातों में जमा राशि। जी हाँ दोस्तों, जनधन बैंक खातों की जमा राशि में अप्रैल के पहले सप्ताह में वृद्धि देखने को मिली है। इसका कारण लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की जमा राशि 8 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में 1.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। ये राशि 1 अप्रैल 2020 को 1.20 लाख करोड़ रुपए थी। ये हाल फिलहाल में जनधन खातों की जमा राशि में किसी एक सप्ताह में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नहीं रद्द होगी अमरनाथ यात्रा, सरकार ने फैसला लिया वापस। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी। सरकार ने इस यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होगी। इससे पहले इस महामारी के प्रकोप की वजह से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 38वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की और इस मीटिंग में उन्होंने अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये फैसला वापस लिया और अब इस साल की अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 3 मई के बाद रेलवे करने वाली है यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव, बनाए जा रहे हैं स्पेशल प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद रेल यात्रियों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा न लगाएं और न ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। इस बीच जिस तरह से इस महामारी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वह इस महामारी के डर के साये में होगा। इसलिए रेलवे में अभी अलग अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनों की तरह होंगी और इसका किराया ज्यादा रखा जाएगा। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम रखने में मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए यह बेहद जरूरी हो। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों भारी बारिश और ओलों से बिगड़ेगा मौसम, आईएमडी का इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीना भी खत्म होने को आया है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। बीच में पारे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, मगर पिछले कुछ दिनों से फिर बादल छाए हुए हैं और कई जगह बारिश से तापमान में गिरावट नजर आ रही है। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। आने वाले कई दिनों के लिए मौसम विभाग ने कई जगहों पर चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक अभी भी कई दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों में गंगीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केरल, माहे और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद जताई गई है। वहीं बिहार, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली व ओलावृष्टि के होने की संभावना बताई गई है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा में भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल 6 और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। इस राज्य ने बढ़ाया दाम, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के कहर के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुंह गिरी हुई हैं। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत सोमवार को $0 के नीचे चली गई, यानी प्राइस नेगेटिव हो गई। इससे भारत के आम लोगों में एक उम्मीद जगी कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, लेकिन बुधवार को ही पेट्रोल की कीमतों में लगभग 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। वहीं डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल के रेट में भारी बढ़ोतरी करने वाला राज्य है असम। राज्य के वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद असम में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 77 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 65 रुपए 7 पैसे से बढ़कर 70 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गई। जबकि दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का दाम अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है, जबकि डीजल 62 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने का वायदा भाव बुधवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। इससे पहले पिछले 3 सत्रों में सोने का वायदा भाव गिरावट के साथ बंद हुआ था। MCX एक्सचेंज पर बुधवार को 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 1.88% या 850 रुपए की भारी बढ़त के साथ 46,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा 5 अगस्त 2020 के सोने की वायदा कीमत बुधवार को MCX पर 1.74% या 792 रुपए के उछाल के साथ 46,291 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं चांदी का वायदा भाव बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बुधवार को MCX एक्सचेंज पर 5 मई 2020 की चांदी की वायदा कीमत 0.26% या 108 रुपए की गिरावट के साथ 41,640 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से भारत आना चाहती हैं 1000 से ज्यादा कंपनियां, रोजगार की नहीं होगी टेंशन। जी हां दोस्तों, चीन के लिए यह महामारी आर्थिक रूप से भी घातक साबित हो रही है। 1000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत आने का मन बना रही हैं। इस बाबत विभिन्न कंपनियां भारत सरकार के संपर्क में है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कंपनियों ने भारत में कारोबार लगाया तो देश के हजारों लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। इसमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल होती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 9 दिन के भीतर बनेगा नया राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नियम को शिथिल कर दिया है। नया राशन कार्ड अधिक से अधिक 9 कार्य दिवस में बन जाएगा। जीविका के माध्यम से आवेदन जमा होंगे। आवेदन की जांच के साथ अनुशंसा की समय सीमा भी कम कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। Xiaomi ने लॉन्च किया मिजिया इलेक्ट्रिक स्कूटर 1S, फुल चार्ज होने पर चलेगा 30 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, चीनी टेक कंपनी Xiaomi ने नया मिजिया इलेक्ट्रिक स्कूटर 1S को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत लगभग 22,000 रुपए है। फिलहाल ये चीन में कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध है और अन्य देशों में इसकी शिपिंग की जा रही है। यह MI की इकोसिस्टम प्रोडक्ट रेंज का हिस्सा है। स्कूटर की खास बात यह है कि फुल चार्ज होने पर यह 30 किलोमीटर तक चलता है। इसकी बॉडी को एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से तैयार किया गया है, जो 100 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम है और यह स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।